आज हम सभी भाग सीखेंगे और भाग में सभी जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाग कैसे बनता है, कैसे क्या करना है, सब देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। भाग ऐसे हम स्कूल में, ट्यूशन में कहीं भी सीखते हैं ना, तो भाग सीखते हैं ऐसे 3 दे देते हैं और बीच में ये सब लिख देते हैं ना जी। तो ये सब लिख देते हैं, आखिरकार इसका मैटर है क्या, ऐसे ही क्यों लिखते हैं, है कि नहीं? इस सब के विषय में हम जानेंगे। यूँ देखते हैं कि भाग क्या है। पहले भाग के विषय में जान लीजिए कि भाग है क्या। तो भाग क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए आपके पापा, आपके मम्मी कुछ खरीद के लाई, आम, एक पन्नी का आम लाई, है कि नहीं है, और उसमें 8 गो आम है। आपके घर में तीन व्यक्ति हैं, यानी कि आपके पापा, मम्मी और आप 3 हैं, 8 आम है, तो एक व्यक्ति को के को आम मिलेगा, बताइए। तो इसीलिए हम भाग सीखते हैं कि जो अंक रहता है उसको ना बंटवारा करते हैं। बंटवारा करने का मतलब बांटते हैं, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हमको कितना प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम लोग भाग सीखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि भाग बनता कैसे है। देखिए इसमें क्या है कि ये 3 है, ये बीच वाली है, इधर है, और एक कुछ नीचे भी होता है। तो जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हम शेषफल, बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भाजक। देखिए भागफल और शेषफल में कंफ्यूजन नहीं रहता है, लेकिन भाज्य और भाजक में ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है। भाज्य और भाजक में बहुत कंफ्यूजन रहता है। ऐसा इसलिए रहता है कि इसका जो नाम है ना थोड़ा मिला जुला सा लग रहा है, इसलिए यूं पता नहीं चलता कि कौन भाजक है और कौन भाज्य है। तो देखो, भाजक मतलब भाजने वाला, और भाज्य मतलब जो भजा जाए। जैसे इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं, गोली खेलते हैं ना, तो गोली मतलब भाजते हैं, ऐसे गुलगुला के भाजते हैं ना, तो जो गोली होता है वो भजा जाता है, उसको फेंक देते हैं, तो वो हो गया भाज्य। और जो व्यक्ति ऐसे ऐसे करके फेंक देता है, गुलगुला के फेंक देता है, उसको बोलते हैं भाजक, यानी कि जो उसको बांट देता है उसको बोलेंगे भाजक। जैसे भोज खाने जाते हैं, भोज में क्या करते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं पत्ता लेके कि, और कोई व्यक्ति आके बांटते हैं ना, तो जो बांटते हैं वो हुए भाजक। ठीक है, और जो चीज बांटते हैं वो हुआ भाज्य। जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, जो भी चीज बांट दी है वो क्या हो गया, भाज्य। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। ये 3 है और यहाँ पर 6 है, तो क्या 3 है और 6 है, तो क्या करेंगे, तो 3 का पारा 6, मतलब 3 के पारा में 6 आना चाहिए। ऐसा हम देखते हैं कि 3 के पारा में 6 आना चाहिए। यहाँ पर जो 6 है उससे कम या उसके नजदीक में ही आना चाहिए 3 के पारा में। तो पढ़ेंगे हम पारा, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 आ रहा है, तो हम यहाँ लगा दिए 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, तो 6 में से 6 जाएगा, 0 बच जाएगा। तो 0 बच जाएगा तो आप 0 लिख दो या काट कूट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 लिख दो या 9 लिखो या ये काटो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या है, 7 है, तो जो ऊपर से आया ना वो ऊपर ही लिखते हैं, जो ऊपर से आता है वो ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद हम 3 से इस 7 में भाग लगाते हैं, तो 3 से 7 में भाग लगेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। 3 के पारा में तो 7 आ ही नहीं रहा, तो कैसे लगाएंगे, है कि नहीं? तो 3 के पारा में 7 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो 7 दिया हुआ है इससे कम आना चाहिए या इतना ही आना चाहिए, यानी कि 3 के पारा में 7 नहीं आ रहा, क्या 7 से कम आ रहा, तो आ रहा, कितना मरतबा है, 2, तो 3 दूनी 6। तो इसमें से फिर हम घटाव का काम करेंगे, 7 में से 6 घट जाएगा 1, 7 के बाद कितना है, 8। 3 के पारा में अभी कितना हो गया, 18 हो गया। 3 के पारा में 18 आता है, तो कितना मरतबा है, 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, 3 छक 18, 18 के बाद कितना है, 6, 3 दूनी 6, ये क्या हो गया, खत्म। भागफल आया यहाँ पर 22 62, भागफल 22 62, शेषफल कितना आया, 0। भाज्य कितना है, 3, और भाज्य कितना है, 67 86, भाजक है 3। समझ में आया? अब देखिए हम इसको पता कैसे लगाएंगे कि जो हम बनाए हैं वो सही है कि गलत है कि नहीं है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए ये भाज्य बराबर ना फॉर्मूला हो जाता है, भाज्य बराबर
इसको लिख लीजिए। भाज्य बराबर फॉर्मूला हो जाता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल। और इसमें ये जो शेष आता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं तो भाज्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ भाज्य कितना है, 67 है और 86 है ना। अब हम देखेंगे कि भाजक में भागफल को गुना करने पर क्या इतना आता है। भाजक कितना हो गया, 3 हो गया, गुना भागफल कितना हो गया 22 62 और जोड़ शेषफल कितना, शेषफल तो 0 है, इसको गुना कीजिए। 3 दूना 6 3 हासिल, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6। अब मिलाइए, क्या आ रहा है एक जैसा, एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब जो अभी भाग बना है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है, सही है। समझ में आया, आया समझ में। हाँ, भाग बनाते वक्त पर ध्यान देते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर दिया हुआ, इसको बनाते हैं तो 7 5 हो जाएगा 35 और 35 में अब घटाएंगे, 35 से 35 घटाएंगे हो जाएगा खत्म। उसके बाद 4 उतारेंगे। देखिए भाग का ना एक रूल होता है, वो ऊपर से ना मात्र एक ही अंक को नीचे लेकर आता है। जैसे यहाँ 35 खत्म हो गया तो 4 ही लेके आएगा। अब बताइए 7 से क्या 4 में भाग लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 7 के पारा में 4 नहीं आता। तो जब कोई अंक ऊपर से नीचे आए और भाग ना लगे तो इसके लिए ना 0 लगाना पड़ता है, 0। उसके बाद हम बगल वाले अंक को आराम से उतार सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 42, 7 छक 42 हो गया, इसको हम काट देंगे। उसके बाद 4 उतरेगा, फिर नहीं लगेगा भाग, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। उसके बाद 9 उतारेंगे और क्या लगेगा 7 7 49 हो गया खत्म। उसके बाद 1 भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 0 देंगे, फिर से 1 उतारेंगे। अब 7 इकाई 7 4, उसके बाद 1 और 7 5 35, ये भाग बन गया। क्या हुआ, बन गया। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। 8 8 64 घटाइए 5, उसके बाद हो गया 3, एक बार में एक अंक उतारना है। उसके बाद 8 छक 48 5, उसके बाद हो जाएगा 6, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, कट जाएगा ना 8 के पारा में 56। उसके बाद आएगा 8, तो 8 के पारा में एक मरतबे ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 1, क्या भाग लग रहा है। जब कोई अंक ऊपर से नीचे आता है और उसमें भाग नहीं लगता है तो इसके लिए हम 0 लिख देते हैं यहाँ पर और उसको छोड़ देंगे, वो शेष हो गया अपना। क्या हो गया, शेष हो गया, ये बन गया। तो ठीक है।